जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि सप्तवर्णा किसकी रचना है। नीचे वो पॉइंट दिए गए हैं कि महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, केशवदास जी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो सप्तवर्णा महादेवी वर्मा की रचना है। उनकी और भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जैसे कि नीरजा है, निहार है, यामा है, दीपशिखा है। ये सभी महादेवी वर्मा की ही रचनाएं हैं। और एक इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट कि महादेवी वर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रेमचंद की भी रचनाएं, गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि। ये सभी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की रचनाएं, मौत से ठन गई, ये उनके अंतिम क्षणों की रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, इसलिए इन सभी को नोट करते जाएं। मौत से ठन गई। और भी रचनाएं हैं उनकी, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, आज सिंधु में ज्वार उठा है, आओ फिर से दिया जलाएं, उनकी याद करें। इस तरीके से उनकी बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पित्राज्ञा में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि या फिर अयादि संधि। तो इनको पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ, गुण, यड़ या अयादि इनकी ट्रिक क्या है। तो दीर्घ संधि की ट्रिक होती है कि जहाँ पर आ, ई और ऊ आए वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बधूत्सव, बधू प्लस उत्सव। नेक्स्ट है गुण संधि। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, देखिए इसकी है ए, ओ, अर। ये तीन शब्द जहाँ पर आए आप डेफिनेटली जान लीजिए कि वहाँ पर आपकी गुण संधि ही होगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए गुण संधि का है सर्वोदय, तो सर्व प्लस उदय। नेक्स्ट है हमारा यड़ संधि। तो यड़ संधि की ट्रिक क्या होती है, जहाँ पर य, र, ला, व, ये चार शब्द माइंड में रख लीजिए, य, र, ला, व प्लस आधा शब्द और आए, वहाँ पर यड़ संधि होती है। जैसे कि पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, ता और रा यहाँ पर आधा है। व्रत्यानुसार, त्या त आधा ता और या पूरा है। तो या, रा, ला, वा इन चार के साथ अगर कोई भी आधा शब्द आता है तो वहाँ पर डेफिनेटली आपकी यड़ संधि ही होगी। और अयादि संधि की जो ट्रिक है वो क्या है कि जहाँ पर आय और अब ये दो शब्द आए वहाँ पर अयादि संधि होती है। जैसे कि शयन, नयन, ये सभी अयादि संधि की ट्रिक है। तो जो पित्राज्ञा में देखिए कौन सी संधि होगी, इसलिए अब आप समझ गए होंगे। मैंने चारों आपको क्लियर कर दिए हैं, आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा अब। तो हमारे यहाँ पर पित्राज्ञा में होगी आधा शब्द है त्र, यहाँ पर होगी यड़ संधि। त्र, ता और रा यहाँ पर आधे हैं, तो यहाँ पर होगी यड़ संधि पित्राज्ञा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 25 जनवरी, 14 सितंबर, 22 मई या फिर 16 सितंबर। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है हमारा। और देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन, ये तीन बच्चे जरा उनको भी देख लेते हैं कि 25 जनवरी को हमारा क्या होता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योंकि देखिए भले ही हम क्वेश्चन अगर एक लर्न कर रहे हैं, अगर उसमें चार ऑप्शन है, जब तक वो अगर चारों क्लियर नहीं है तो हम अपने आप को किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं मान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा कारक से लिया गया है। राहुल छत पर बैठकर किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर शब्द आया है। अब आपको पता करना है कि इसमें कर्ता कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है या फिर संप्रदान कारक है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इनके लिए कौन सा वर्ड होता है जिससे हम ये पहचानते हैं कि इसमें कौन सा कारक आएगा। तो एक लाइन है वो आपको पता होनी चाहिए कि कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर अधिकरण में पर।
तो अधिकरण के लिए शब्द आता है मैं पर। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है कि राहुल छत पर बैठकर, तो पर शब्द आया है तो यहाँ पर हम होगा हमारा अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कवि को आधुनिक काल का गोरखनाथ कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस कवि को आधुनिक काल का गोरखनाथ कहा जाता है। देखिए आप अब तक श्रृंखला में समझ ही गए होंगे कि सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन दिए हैं हमारे, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही आधुनिक काल का गोरखनाथ कहा जाता है और इनको क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। ये शब्द सुनकर सबके माइंड की रील घूम गई होगी कि हाँ ये शब्द तो हमने सुना है, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। और उसके बाद दूसरा नाम है कि इनको हिंदी का महाप्राण भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता है, अप्सरा है, अलका है, तुलसीदास है। कुकुरमुत्ता तो इनकी कई रचनाओं में से बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कार्य में पूर्ण रूप से मन लगाने वाले को क्या कहते हैं? निष्प्रय, दत्तचित्त, दुर्व्यय या फिर त्रियामा। तो किसी कार्य में पूर्ण रूप से मन लगाने वाले को, जैसे कि आप किसी भी एग्जाम की टेट पेट एसएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी बहुत ही मन लगा कर रहे हैं, पूरे मन से कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं दत्त चित्त, यानी अपना चित्त लगाकर किसी काम को करना। देखिए जो 3 ऑप्शन है इनका भी अर्थ जान लेते हैं। निष्प्रय, निष्प्रय का मतलब है कि जिसकी कोई भी इच्छा ना हो कि मुझे ये चाहिए गाड़ी बंगला या फिर कोई भी इच्छा ना हो, तो उसे बोलते हैं निष्प्रय, जैसे कि साधु संत मान लीजिए आप ना। दुर्व्यय, दुर्व्यय का मतलब क्या होता है कि धारण करने में कठिन, ऐसी चीज़ जिसे धारण न किया जा सके। त्रियामा, तो त्रियामा होता है रात्रि का तीसरा पहर। 4 ऑप्शन क्लियर हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुर स्वप्न किसकी प्रसिद्ध रचना है? निराला जी की, दिनकर जी की, जयशंकर प्रसाद की या फिर राहुल सांकृत्यायन की? तो जो मधुर स्वप्न जो रचना है ये राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध रचना है। इनकी एक और रचना है बोलगा से कंगा, ये तो कईयों बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये भी इन्हीं की रचना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से मूंछ का तत्सम शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले तो हम ये जान लें एक बार रिसेंटली कि तत्सम तद्भव क्या होते हैं। तो जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, तद्भव जो होते हैं वो हिंदी शब्द होते हैं। तो मूंछ जो है हमारा वो हिंदी है और तत्सम इसका बताना है, यानी संस्कृत वर्ड आपको बताना है। तो मूंछ का तत्सम होता है श्मश्रु। क्या होता है? श्मश्रु। देखिए 3 जो ऑप्शन बचे जरा उनको अभी पता कर लेते हैं। गोधूम, इसका तद्भव होता है गेहूँ। प्राश्विन, इसका होता है पसीना। और ग्राम का तो 90% लोगों को पता ही होगा, ग्राम का होता है गांव। ये 4 ऑप्शन क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है कि चुल्लू चुल्लू साधेगा और द्वारे हाथी बांधेगा। तो उपरोक्त मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सजग होना, बड़ा मूर्ख होना, बाहर से दिखावा करना या फिर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, तो अर्थ तो आसान हो ही जाएगा आपके लिए कि चुल्लू चुल्लू साधेगा, यानी अगर आप थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि आपका वो काम सफलतापूर्वक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और डेली अगर आप 2-2 घंटे या 1-1 घंटे मन से पढ़ाई करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो एग्ज़ाम आपका क्लियर ना हो। तो इनका जो अर्थ है वो ये होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी थोड़ा थोड़ा डेली तैयारी कीजिए और अपने सफलता को पा लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में कौन सा देशज शब्द है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे थोड़ा नोट जरूर कर लीजिए जो मैं बताने जा रही हूँ। इनके ऑप्शन देख लेते हैं, गमला, बाल्टी, फटाफट या फिर अलमारी। तो इसमें जो हमारा जो देशज शब्द है वो है फटाफट।
तो देखिए फटाफट यहाँ पर और भी शब्द हैं, जैसे कि खटाखट है, खिड़की है, गड़बड़ है, करवट है, जूता है, कचोट है। ये सभी हमारे देशज शब्द हैं। और जो नेक्स्ट ऑप्शन बचे हमारे गमला, बाल्टी, अलमारी, ये तीनों हमारे पुर्तगाली शब्द होते हैं। तो देखिए इनमें और भी क्वेश्चन जो और भी हैं वर्ड, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आलपिन है, साबुन है, तौलिया है, कमीज, ये सभी हमारे पुर्तगाली शब्द होते हैं। तो पुर्तगाली शब्द याद करने की मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगर आप नहाने जा रहे हैं तो साबुन लीजिए, तौलिया उठाइए और नहाने के बाद अलमारी से कपड़े निकालिए, नए कपड़ों में से आलपिन को हटाइए, कमीज पहनकर घूमने जाइए। इस पुर्तगाली में आपके सारे शब्द आ गए, अलमारी, आलपिन, कमीज, साबुन, तौलिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसमें आपको अलंकार बताना है कि सजना है मुझे सजना के लिए, इनमें कौन सा अलंकार है। इसका आंसर है जो भी हो वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की श्रृंखला आपको ज़ोरदार लगी, मज़ेदार लगी, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल जॉब पैरामाउंट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।